हैंड ऑफ स्ट्रेट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और एक ग्रुप साइज वेरिएबल दिया हुआ है। हमें करना क्या है, जो हमें ये एरे दिया हुआ है हमें इसको ग्रुप साइज में डिवाइड करना है। जैसे हमारा ग्रुप साइज 3 है तो हमें थ्री थ्री एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करते हुए ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे एलिमेंट्स एक ग्रुप का पार्ट हो वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 6 2 3 4 7 8। अगर हम ये ग्रुप देखें 1 2 3, इसमें हमारा एलिमेंट्स क्या है, कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, फिर 1 के डिफरेंस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है, फिर 1 के डिफरेंस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है। अगर हम 6 2 3 ये देखें, इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, एक का गैप है, फिर 6 होगा, लेकिन इनके बीच में 3 का गैप आ गया, तो ये एक वैलिड ग्रुप नहीं है। वैलिड ग्रुप में क्या होगा, कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स के बीच में 1 1 का डिफरेंस होगा। जैसे हमारा नेक्स्ट वैलिड ग्रुप क्या बन सकता है, हमारा बन सकता है 2 3 4। हमने 1 2 3 ये तो बना दिया था, फिर 2 3 4 ये हमारा एक वैलिड ग्रुप बन सकता है, इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस है। फिर बचे एलिमेंट क्या, 6 7 8, ये हमारा एक और वैलिड ग्रुप बन सकता है। तो हम सारे एलिमेंट्स को वैलिड ग्रुप्स में डिवाइड कर पाए तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर ना कर पाते तो हमें फॉल्स रिटर्न करना होता है। जैसे अगर इसमें देखें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, हमारा ग्रुप साइज 4 है, तो अगर मैं 1 2 3 4 इसमें डिवाइड कर दूं, ये तो एक वैलिड ग्रुप है, बचा मेरा 5, एक ही एलिमेंट बचा, मुझे डिवाइड किस में करना था, 4 ग्रुप साइज में, तो मैं डिवाइड नहीं कर पाया, तो इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इस वाले पार्ट से आप एक चीज देखो, अगर आपका गिवन एरे आपके ग्रुप साइज का मल्टीपल नहीं है, यानी कि जो आपका एरे का साइज है वो ग्रुप साइज का मल्टीपल नहीं है, तो आप किसी भी हालत में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तब तो आपको डायरेक्ट ही फॉल्स रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 5 7 9 10 इस तरह से तीन और एलिमेंट होते, टोटल 8 एलिमेंट होते, तो ये हमारा ग्रुप साइज का मल्टीपल होता, हम 4 4 के टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते थे। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या हम इस तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं कि हर एक ग्रुप वैलिड हो। वैलिड ग्रुप यानी कि उस ग्रुप में कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर मैं 1 2 3 4 ये डिवाइड कर देता, सेकंड ग्रुप क्या बनता, 5 7 9 10, इसमें 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं है। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला तो जो हमारे एरे का साइज है वो ग्रुप साइज का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जिन ग्रुप्स में हम डिवाइड करें, हर एक ग्रुप में कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स ही होने चाहिए। नाउ अगर हम देखें, हम कोई भी ग्रुप लें, जैसे मान लो 3 6 2 लें, 1 2 3 लें, कोई भी ग्रुप में डिवाइड करने का ट्राई करें, तो क्या होगा, हमारे ग्रुप में एक मिनिमम एलिमेंट होगा। जैसे 1 2 3 में देखो, एक मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है। फिर हमें उस मिनिमम एलिमेंट पर 1 1 नेक्स्ट एलिमेंट को अपने ग्रुप में ऐड करना होगा। जैसे 2 3 यही इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, 6 अगर ऐड कर दूंगा तो इनके बीच में 3 का गैप आ जाएगा, तो ये एक वैलिड ग्रुप नहीं रहेगा। तो मुझे जिस भी ग्रुप में अपने को डिवाइड करना है, सबसे पहले उसका मिनिमम एलिमेंट देखना पड़ेगा कि क्या उसमें मैं रखूंगा। फिर जो भी मेरा के है, यानी कि ग्रुप साइज जो भी है, मुझे उतने एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट तो मैंने ये 1 ले लिया, फिर बचे हुए 2 एलिमेंट इसके कंजिक्यूटिव डालने पड़ेंगे, 2 डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा, यही मैं डाल सकता हूँ। अगर मैंने मिनिमम एलिमेंट 4 ले लिया तो मैं क्या डाल सकता हूँ, 5 और 6 ही डाल सकता हूँ। तो अगर मैं हर एक ग्रुप का मिनिमम एलिमेंट डिसाइड कर लूँ, वो कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप ले रहा हूँ, उसमें मैं मिनिमम एलिमेंट ले लूँ 1, ये कैसे आया, मेरे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट, ये भी किसी ग्रुप का तो पार्ट होगा ही। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस ग्रुप का ये मिनिमम एलिमेंट पार्ट होगा, पहले मैं उस ग्रुप को बनाता हूँ। उस ग्रुप को कैसे बना सकता हूँ, मैंने मिनिमम एलिमेंट ले लिया 1, फिर मुझे पता है साइज होना है 3, तो मैं 2 और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड करने पड़ेंगे, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, ये दो एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, और इनको मैं यूज कर लूंगा। 1 मैंने यूज कर लिया, 2 मैंने यूज कर लिया, 3 मैंने यूज कर लिया। फिर बचे हुए एरे में अगेन मैं मिनिमम देखूंगा नेक्स्ट ग्रुप के लिए, कितना है, 2 है, तो मैं 2 3 और 4 यही ऐड कर सकता हूँ, मेरे तीनों एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। फिर अगेन बचे हुए एलिमेंट से मिनिमम देखूंगा, क्या है, 6 है, तो 6 7 और 8 यही ऐड कर सकता हूँ, 6 7 और 8 ये भी हट गए, मेरा एरे एग्जॉस्ट हो गया, मैं तीनों ग्रुप में डिवाइड कर पाया, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, एक तो मुझे हर बार मिनिमम एलिमेंट चाहिए, सेकंड मुझे ये देखना है कि मिनिमम एलिमेंट जो है उसका +1 एग्जिस्ट करता है नहीं करता, फिर जो एलिमेंट लिया उसका +1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हर बार मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है और एक एलिमेंट को सर्च भी करना है। मिनिमम के लिए तो हम क्या कर सकते थे, एरे को सॉर्ट कर दे, लेकिन सर्चिंग के लिए हमें फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही काम एफिशिएंटली कौन कर सकता है, हमारा ऑर्डर्ड मैप। मैप हमारा सर्चिंग को एफिशिएंटली करता है, और अगर हम उसको ऑर्डर्ड मैप ले लें
तो हमारा मिनिमम हमेशा टॉप पर रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑर्डर्ड मैप बना सकते हैं। ऑर्डर्ड मैप में हमारा क्या रहेगा, एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे, साथ में हमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, जिससे हम उनको एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। हमने हमारे गिवन एरे को एक ऑर्डर्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया, एलिमेंट आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें करना क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है, वन है, तो हमारा फर्स्ट लूप वन से शुरू होगा। फिर हमें देखना है वन प्लस वन, टू एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, हम इस मैप में देख लें इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो टू भी आ जाएगा। फिर टू प्लस वन थ्री देख लें, इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, तो हमारा थ्री भी इस ग्रुप का पार्ट हो सकता है। हम के मान रहे थ्री, कि हमें थ्री थ्री के ग्रुप में डिवाइड करना है। अब हमने वन 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 टू वन थ्री यूज कर लिया, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जीरो, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन। तो अब नेक्स्ट हमारा मैप में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, हमारे वन की फ्रीक्वेंसी तो जीरो हो गई। तो जब भी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी हम इसको मैप से इरेज कर सकते हैं, कि अब ये मैप का पार्ट नहीं रहा, हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, टू है, तो हम टू लेंगे। फिर टू प्लस वन थ्री देखेंगे, यस थ्री भी प्रेजेंट है, फोर देखेंगे फोर भी प्रेजेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी वन से माइनस करके जीरो कर देंगे, और ये हमारा एक वैलिड ग्रुप बन जाएगा। फिर बचे हुए मैप में हमारे क्या बचे, सिक्स सेवन एट, ये बचे, तो हम सिक्स से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे सेवन, हाँ प्रेजेंट है, फिर एट प्रेजेंट है। इस तरह से हम ऑर्डर्ड मैप का यूज करके हमारी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मैप बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, हर एक एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और ऑर्डर्ड मैप में इंसर्शन क्या होता है, log ऑफ n, तो हमें n log ऑफ n तो इसमें इंसर्ट करने के लिए लगेगा। फिर हर बार हमें करना क्या है, एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और फिर एक एलिमेंट को सर्च करना है। सर्च करना भी हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ n, क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड मैप है जो कि एक ट्री की फॉर्म में बनता है, तो हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, log ऑफ n। तो अगेन हम n टाइम स्कैन करेंगे, हर एक ऑपरेशन हमारा log n होगा, तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, n log ऑफ n। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि हम इस n log ऑफ n को ऑफ n में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे एरे का साइज ग्रुप साइज का मल्टीपल नहीं है, तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमें एक ऑर्डर्ड मैप बनाना था, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी थी। फिर हमें उस मैप को प्रोसेस करना था। मैप को प्रोसेस कैसे करना था, जो भी मैप में सबसे छोटा एलिमेंट है उससे शुरू करना था, वो हमें mp.begin मैप के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। फिर हमें ग्रुप साइज, जो हमारा करंट है, करंट से लेकर वन वन के गैप पर जितना हमें ग्रुप साइज चाहिए था, उतने एलिमेंट चाहिए थे। हम हर एक एलिमेंट को देखेंगे मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें तो वो एलिमेंट चाहिए था, हमें मिनिमम एलिमेंट से लेकर ग्रुप साइज तक के एलिमेंट्स बनाने थे। फिर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम उसको यूज कर लेंगे, अपने ग्रुप का पार्ट बना देंगे, और मैप में से उसकी फ्रीक्वेंसी को वन सबट्रैक्ट कर देंगे। फिर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो हम उसे मैप में से इरेज कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करें तो हमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिले। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, और कहीं पर भी अगर हमारा फॉल्स रिटर्न होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा कि हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। और हमने डिस्कस किया था कि हम मैप बनाने के लिए एन log n और फिर प्रोसेस करने के लिए अगेन एन log ऑफ n कितना टाइम लेंगे, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन log ऑफ n। और हमने मैप का यूज किया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O ऑफ n। अब हम देखते हैं कि हम इस एन log ऑफ n को O ऑफ n में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखो हमारे दो टास्क क्या थे, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना और सर्च करना। सर्च अभी हमारा log ऑफ n है, और हमें पता है ये log ऑफ n क्यों है, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड मैप का यूज किया है। अगर हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज करते तो उसमें सर्च हमारा ऑफ वन होता। लेकिन फिर हम मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक लूप लगाना पड़ता। अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि हम इन दोनों ऑपरेशन को अनऑर्डर्ड मैप की हेल्प से एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप का यूज करें ताकि हमारा सर्च ऑपरेशन ऑफ वन हो जाए। बस इसमें अब चैलेंजिंग काम क्या रह गया, कि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है एफिशिएंटली। तो उसके लिए आप देखो, मैं एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट उठाता हूँ। अभी मेरा कोई सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, मैं एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट उठाता हूँ। मेरा कितना है, वन आया। अब मैं देखूंगा कि क्या ये मेरे ग्रुप का मिनिमम होगा। मैं जो अपना ग्रुप बनाऊंगा उसमें ये मिनिमम एलिमेंट होगा या नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना था, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना था। और मुझे ये भी पता है कि मेरा जो ग्रुप होगा कंजिक्यूटिव होगा, जैसे फाइव सिक्स सेवन होगा, वन टू थ्री होगा, उसमें केवल कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे। यानी कि अगर मान लो मैंने ग्रुप में फाइव की जगह स्टार्टिंग एलिमेंट सिक्स पिक किया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे एरे में माइनस वन फाइव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी चीज का यूज करके मैं ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। अगर मान लो बीच में मैंने कोई मिडल एलिमेंट भी उठा लिया,
तो मैं माइनस वन करके अपने ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट पहले फाइंड आउट करूंगा, फिर ग्रुप बनाऊंगा। इसको इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, वन आया। हो सकता है कि मेरे ये ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है मिडल हो। मुझे ये कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करूंगा? मैं देखूंगा वन माइनस वन, जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं पहले इन सबका मैप बना लूंगा। मैंने अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है, तो मेरे एलिमेंट्स छोटे ऑर्डर में तो होंगे नहीं। मैं सर्च करूंगा इसमें। सर्च करते हुए देखूंगा जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जिस भी ग्रुप का ये पार्ट होगा ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो वन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और मुझे के थ्री, थ्री का ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या देखूंगा, वन प्लस वन टू। टू मेरा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मैं मैप से देख लूंगा, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो टू मेरा पार्ट हो सकता है। फिर मैं थ्री देखूंगा, थ्री भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी मेरा पार्ट हो सकता है। तो मेरा एक वैलिड ग्रुप बन गया। और जिन जिनको मैंने यूज कर लिया उनकी फ्रीक्वेंसी को मैं वन से सबट्रैक्ट करता जाऊंगा। हमारी अपडेटेड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, जीरो वन और वन। फिर हम नेक्स्ट कार्ड पर आएंगे, टू पर आएंगे। हम देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है या जीरो से ज्यादा है। जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस कार्ड को यूज कर चुके हैं। जीरो से ज्यादा है तो यानी कि हम इसके हो सकता है कुछ कार्ड्स को यूज कर चुके हो, बट सारे कार्ड जैसे ये दो बार आ रहा था, हमने इन दोनों में से एक कार्ड को तो यूज कर लिया, दूसरा कार्ड अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन ये किसी ना किसी ग्रुप में तो जाएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी अभी वन है, यानी ये किसी ना किसी ग्रुप में तो जाएगा। अब वो उस ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर कोई और एलिमेंट होगा, ये कैसे कंफर्म करें? हम टू माइनस वन ये देखेंगे, वन देखेंगे। वन की फ्रीक्वेंसी अभी जीरो है, यानी कि वन इसके लिए एग्जिट नहीं करता। वन वैसे एग्जिस्ट करता था एरे में, पर हम इस ग्रुप का पार्ट बना चुके हैं। तो अभी वन की फ्रीक्वेंसी जीरो है, यानी कि इससे छोटा एलिमेंट हमारे इस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये नेक्स्ट ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, टू। फिर हम थ्री के लिए सर्च करेंगे, थ्री भी एग्जिस्ट करता है, थ्री एग्जिस्ट करता है, आ जाएगा। फिर थ्री प्लस वन फोर के लिए चेक करेंगे, फोर भी एग्जिस्ट करता है, तो फोर भी हमारे ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। हमारा एक और वैलिड ग्रुप बन गया। और क्या बना, हमने टू को यूज कर लिया, थ्री को यूज कर लिया और फोर को यूज कर लिया। फिर हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर, थ्री पर देखेंगे। थ्री की फ्रिक्वेंसी जीरो है, यानी इसको हम यूज नहीं कर सकते। फिर आएंगे सिक्स पर, सिक्स की फ्रीक्वेंसी वन है, यानी सिक्स हमारे किसी ग्रुप का पार्ट होगा। अब ये स्टार्टिंग एलिमेंट होगा या फिर बीच वाला होगा, ये कैसे चेक करेंगे? सिक्स माइनस वन, फाइव चेक करेंगे। फाइव अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें वहां से शुरू करना है, लेकिन फाइव हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि सिक्स ही मिनिमम एलिमेंट होगा। फिर हम सेवन के लिए देखेंगे, फिर एट के लिए देखेंगे। हमारे ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये एक वैलिड ग्रुप बन जाएगा। इनकी फ्रीक्वेंसी हम अपडेट कर देंगे। फिर हम आगे जाएंगे। टू, टू तो जीरो टाइम आ रहा है, ये कंसीडर हो चुका है। थ्री भी जीरो टाइम आ रहा है, फोर भी, सेवन भी, एट भी। हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स कंसीडर हो चुके हैं और हम वैलिड ग्रुप में डिवाइड कर पाए, इसलिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। नाउ हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, टू टाइम्स नाइन है, टू टाइम्स एट है, टू टाइम्स सेवन है, सिक्स फाइव फोर हमारे वन वन टाइम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब नाइन हमारे किसी ग्रुप का पार्ट होगा, या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या कोई और एलिमेंट होगा। तो हम देखेंगे कैसे कंफर्म करेंगे। नाइन माइनस वन, एट। एट हमारा प्रेजेंट है, हमारे मैप में देखेंगे प्रेजेंट है, तो अगेन चेक करेंगे एट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, एट माइनस वन, सेवन से। सेवन प्रेजेंट है। फिर सेवन माइनस वन, सिक्स चेक करेंगे, सिक्स भी प्रेजेंट है। सिक्स माइनस वन, फाइव चेक करेंगे। फाइव माइनस वन, फोर चेक करेंगे, फोर प्रेजेंट है। फिर फोर माइनस वन, थ्री चेक करेंगे। थ्री अब हमारा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फोर हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अगेन हम के मान लेते हैं थ्री, हम इस ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें नेक्स्ट फोर प्लस वन, फाइव, इतना चाहिएगा। फिर फाइव प्लस वन, सिक्स चाहिएगा। ये हमारे प्रेजेंट है, तो हम इनकी फ्रिक्वेंसी अपडेट कर देंगे और ये हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। नाउ हमने शुरू कहाँ से किया था, नाइन से शुरू किया था। पहुंच कहाँ तक गए थे, हम फोर तक पहुंच गए थे। तो हमें एक चीज तो पता है कि हमारे एरे में फोर से लेकर नाइन तक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। हम नाइन से शुरू किए थे, वन वन सब्ट्रैक्ट करके आए थे। तो हमें ये तो पता है कि हम फोर से नाइन तक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। हम इसका यूज कैसे करें, हम एक ग्रुप बनाने के बाद रुके नहीं, हम नेक्स्ट सेवन से इसका नेक्स्ट ग्रुप शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमें पता है फोर से नाइन तक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है। फोर फाइव सिक्स हमारा एक ग्रुप बन गया, तो हमारे जितने भी फोर टू नाइन की फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं, हम उन सबको एक साथ प्रोसेस कर दें। जैसे फोर फाइव सिक्स का ग्रुप बनाने के बाद हम इनकी फ्रीक्वेंसी को वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगेन हम फोर देखें, फोर की फ्रीक्वेंसी अगर वन से बड़ी है तो हम फोर से ही सेकंड सीक्वेंस शुरू कर दें। ये जीरो है तो फोर से नहीं कर सकते। फाइव इसकी भी जीरो है, इससे शुरू नहीं कर सकते। सिक्स इसकी जीरो है, इससे शुरू नहीं कर सकते। सेवन इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से बड़ी है, तो हम सेवन से अपना नेक्स्ट ग्रुप शुरू कर सकते हैं। फिर हमारा एक ग्रुप क्या बनेगा, सेवन एट और नाइन, इनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट होकर आ जाएगी, वन 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 हो जाएगी।
फिर हमने लास्ट 7 से शुरू किया था, अगेन 7 से देखें, 7 की फ्रीक्वेंसी अभी भी 1 से ज्यादा है, यानी कि 1 और 7 का ग्रुप बन सकता है। तो हम 7, 8 और 9 इस तरह से बना दें, इनकी फ्रीक्वेंसी 0, 0, 0 हो जाएगी। अब हम देखें हमारे 9 तक की सबकी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है। तो अब हमें अपने इसमें आगे बढ़ना है। अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट को प्रोसेस किया था 9 को, उससे करते करते हम पहुंच गए थे 4 तक। तो हमने 4 से 9 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, हमने उन सबको प्रोसेस कर दिया एक ही लूप में, ताकि जब हम दोबारा इस 9 पर आए तो हम चेक करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर हम सबको एक साथ प्रोसेस ना करते तो अगेन हमें 8, 7 की कुछ फ्रीक्वेंसी मिलती, अगेन हम 9 - 1 8 पर जाते, अगेन 7 पर जाते, हम फिर से बैक का लूप लगाते और फिर फॉरवर्ड आते। तो हम बार बार बैक और फॉरवर्ड लूप हर एक एलिमेंट के लिए लगाते। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक बार हमने बैक का लूप लगाया, 9 से सबसे छोटा एलिमेंट देखा 4 आया, फिर हम फॉरवर्ड लूप में हमारे यहाँ तक के एलिमेंट को प्रोसेस करते गए, ताकि हमें दोबारा बैक का लूप ना लगाना पड़े, हमारे कुछ ऑपरेशंस बच जाए। और एक चीज और ऑब्जर्व करो आप, जब हमने 4, 5, 6 इनको प्रोसेस कर लिया था, इनकी फ्रिक्वेंसी 0 आ गई थी, फिर हमने क्या किया था, 7, 8, 9 इनका एक ग्रुप बनाया था, इनकी फ्रिक्वेंसी एक एक से कम की थी। फिर अगेन 7, 8, 9 का एक एक और ग्रुप बनाया था, हमने इनकी फ्रिक्वेंसी अगेन एक से कम करके 0 की थी। हमें पता था कि हमें 7 से शुरू करना है, हमारा ग्रुप अब 7 से शुरू होगा, और ये 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 7 से शुरू होने वाले एटलीस्ट 2 ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर 2 ग्रुप बनेंगे तो दोनों ही ग्रुप में 1 प्लस यानी 8 2 टाइम्स आना ही आना चाहिए, 9 भी 2 टाइम्स आना ही आना चाहिए। यानी कि इसके जो +1 एलिमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक 8 मिसिंग होता, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 ही होती, तो उस केस में हमारे 7 से शुरू होने वाले 2 ग्रुप होते, लेकिन 8 एक ही ग्रुप में आता, तो हम डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर सकते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 1 चेक करने के बजाय जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी देख ले कितनी है, और फिर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की देख ले कि उतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ही हम आगे बढ़े और डायरेक्ट उतनी फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दे। जैसे 7 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 2 में से 2 गया 0, 8 की डायरेक्ट 2 सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दे, 9 की 2 सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दे, ताकि हमें इस लूप को भी बार बार ना लगाना पड़े। हम फ्रीक्वेंसी का यूज करें और डायरेक्ट इसके बेसिस पर अपने कंसेक्यूटिव एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएं। एक ऑप्टिमाइजेशन हम ये भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें, इसमें हम 3 से शुरू करेंगे, 2 एग्जिस्ट करता है, 1 एग्जिस्ट करता है, यानी 1 से हमारा शुरू होगा। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो डायरेक्ट हम इसको 0 कर दें। फिर नेक्स्ट में देखें, इसकी एटलीस्ट 2 तो होनी ही होनी चाहिए, 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दें, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दें। हमने डायरेक्ट 1 2 3 1 2 3 इस टाइप के 2 ग्रुप बना लिए हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट शुरू करें, हम इस 2 से शुरू करें तो उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी से शुरू करें। अगर हमारे 1 की फ्रीक्वेंसी 4 होती, तो इस केस में नॉर्मल प्रोसेसिंग में हम क्या करते, 1 1 सब्ट्रैक्ट करते, 1 2 3 का एक ग्रुप बनाते, फिर 1 2 3 का एक ग्रुप बनाते, फिर 1 2 3 का एक ग्रुप बनाते, फिर जब 1 आता तो देखते 2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमारा ग्रुप नहीं बन पा रहा, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करते। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम ऑब्जर्व कर ले 1 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हमारे 2 की भी एटलीस्ट 4 होनी ही होनी चाहिए, और 2 की 4 नहीं है, तो डायरेक्ट यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। इस अप्रोच से हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर रहे हैं, तो हम ऑफ एन में हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर हम जब एक एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम एक बैकवर्ड लूप लगा रहे हैं। इसको मान लेते हैं वर्स्ट केस में हमारा एन साइज का हो सकता है, बेसिकली जितना भी हमारा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस होगा उस साइज का होगा, और सारे कंसेक्यूटिव सीक्वेंस मिला के हमारे टोटल एन एलिमेंट्स बनेंगे। तो हमारा जो भी बैकवर्ड लूप लगेगा, चाहे 2 टाइम लगे 3 टाइम लगे, हमारे टोटल उसमें एन एलिमेंट्स कवर्ड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हम एक एन साइज का बैकवर्ड लूप लगा रहे हैं। फिर जब हम फॉरवर्ड लूप लगाएंगे, तो हर बार हम एक एलिमेंट को प्रोसेस कर चुके होंगे। जैसे अगर हमारा सीक्वेंस 1 2 3 है, तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को एक बार प्रोसेस कर चुके होंगे। फिर मान लो 7 8 9 है, तो इसके एलिमेंट्स को एक बार प्रोसेस कर चुके होंगे। ओवरऑल जितनी भी टाइम्स हम फॉरवर्ड जाएंगे, हर बार हम एक एलिमेंट को प्रोसेस कर देंगे। तो यानी कि ये लूप भी हमारा एन ही टाइम्स चलेगा। तो हमने पहले बैकवर्ड लूप लगाया, फिर ये खत्म हो गया, उसके बाद फॉरवर्ड लूप लगाया, यानी एन प्लस एन, टोटल हम 2 एन टाइम्स अपने एलिमेंट्स को प्रोसेस करेंगे। वैसे हमारे नेस्टेड लूप्स हैं, पर कंबाइन में हमारे टोटल एन टाइम्स बैकवर्ड लूप लगेंगे और एन टाइम्स फॉरवर्ड लूप लगेंगे। तो टोटल 2 एन टाइम्स हम हर एक एलिमेंट को 2 टाइम्स ही प्रोसेस करेंगे, एक बार स्टार्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए और एक बार उसको प्रोसेस करने के लिए। और हमारे मैप में सर्चिंग क्या होती है, ऑफ 1 होती है। तो इसलिए हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन में। स्पेस हमारा अभी भी ऑर्डर ऑफ एन रहेगा हमारे मैप के लिए, लेकिन अब हमारी टाइम वेलोसिटी किसमें आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन में।
सबसे पहले तो हम एरे के साइज को ग्रुप साइज से डिवाइड करके देखेंगे, मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है तो डायरेक्ट फुल सीटर कर दो। अदरवाइज अपने एक अनऑर्डर्ड मैप में फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो। फिर हमें वन बाय वन कार्ड को कंसीडर करना है। अब हम सॉर्टेड ऑर्डर में कंसीडर नहीं कर रहे, हमारा जो भी फर्स्ट कार्ड आएगा हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। वो हमारे किसी ग्रुप का पार्ट होगा, तो हमें सबसे पहले उस ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। वो कैसे मिलेगा? हम करंट कार्ड से वन वन माइनस करके देखते जाएंगे वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। जहां पर भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा, अदरवाइज हम वन वन पीछे जाते जाएंगे। हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। हमें करना क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर करंट पॉइंट तक हमें जो हमारा कार्ड था हमें पता है कि यहाँ तक के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इन सबको प्रोसेस करेंगे। लेकिन प्रोसेस किस में करेंगे? जो हमारा ग्रुप साइज होगा उसमें, क्योंकि हमें ग्रुप तो ग्रुप साइज के बनाने हैं। तो हम स्टार्टिंग से लेकर जो हमने शुरू किया था वहां तक का हम लूप लगाएंगे। उसके अंदर देखेंगे, अगर हमारे करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, यानी कि अभी एक अनयूज कार्ड इस टाइप का पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम उससे लेकर ग्रुप साइज इतने तक का लूप लगाएंगे। देखेंगे हमारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट होने चाहिए, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर है तो उसको यूज कर लो। और हमने डिस्कस किया था कि हम वन वन करने की बजाय हम जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अपना काम करेंगे। अगर नेक्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को, जो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। वन वन करने की बजाय जो मिनिमम एलिमेंट होगा हमारे ग्रुप में उसकी फ्रीक्वेंसी पर काम करो। इस तरह से हमारे सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट प्रोसेस हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। इस तरह से ओवरऑल हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे। अगर कहीं से भी फॉल्स रिटर्न नहीं होगा तो लास्ट में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। देख के लग रहा होगा हमारा वन, इसके अंदर एक यहाँ पर नेस्टेड लूप है, फिर यहाँ पर एक नेस्टेड लूप है और यहाँ पर एक नेस्टेड लूप है, हमारे मल्टीपल नेस्टेड लूप्स है। लेकिन हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि हम एक बार पीछे जाते हैं, उसके बाद उन सबको एक ही बार में प्रोसेस कर लेते हैं। इस लूप में उन सबको एक ही बार प्रोसेस कर लेते हैं। ये वाला हमारा क्या हो गया? बैक वाला लूप। और ये वाला हमारा क्या हो गया? फॉरवर्ड वाला लूप। ओवरऑल अगर हम देखें हमारे एलिमेंट्स टू ही टाइम्स प्रोसेस होंगे, एक बार बैकवर्ड में एक बार फॉरवर्ड लूप में। तो ओवरऑल हमारे टू एन टाइम्स ही एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे। तो इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस हमारे मैप की वजह से ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। थैंक यू गाइस।